हेलो एवरीवन। तो अभी तक हम लोग ने बात कर लिया आइडियल सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का और एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का। अब हम लोग आते हैं कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है और आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले इस साइड मैंने आइडियल सॉल्यूशन बनाया और इस साइड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन शो करना, एक होता है नेगेटिव डेविएशन शो करना। ये पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन जो है ये किसको लेके बोला जा रहा है? रावल्ट्स लॉ को लेके। देखो, सबसे पहले हमको अपने को पता है क्या है आइडियल सॉल्यूशन क्या है। आइडियल सॉल्यूशन ओबे रावल्ट्स लॉ एट एवरी कंसंट्रेशन। ठीक है, और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? डू नॉट ओबे रावल्ट्स लॉ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो टाइप का होता है, पॉजिटिव डेविएशन वाला और नेगेटिव डेविएशन वाला। तो दोनों ही जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो दोनों ही हम बोल सकते हैं कि डू नॉट ओबे रावल्ट्स लॉ एंड डू नॉट ओबे रावल्ट्स लॉ। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशन में हम क्या पढ़े थे कि पी सॉल्यूशन का जो होगा, जो पी एस वो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा? एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट, है ना। इसको हटा दो ऐसे, तो पी एस इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी ए नॉट प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी। जबकि जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा उसका जो पी एस का वैल्यू होगा, वो जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसका पी एस का वैल्यू एक्स ए पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी से ज़्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है। जैसे पी एस क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में? आइडियल सॉल्यूशन है तो पी एस इक्वल टू लिखते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। ये होता है आइडियल के केस में। और नॉन आइडियल के केस में क्या होगा? पी एस इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स पी। तो ये हुआ नॉन आइडियल। अब नॉन आइडियल में मेनली क्या है, पी एस जो है इसके बराबर नहीं होगा। तो या तो पी एस से वो छोटा हो सकता है, पी एस जो है इससे, या तो पी एस इससे छोटा हो सकता है या तो पी एस इससे बड़ा हो सकता है। ठीक, अगर पी एस का वैल्यू बड़ा हुआ इससे तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रावल्ट्स लॉ। और अगर पी एस का वैल्यू छोटा हुआ इससे तो इसको बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रावल्ट्स लॉ। नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रावल्ट्स लॉ। बात समझ में आ रहा है? अब आइडियल सॉल्यूशन का अगर तुमको कर्व याद हो तो कर्व याद है कैसे बनता था? मान लो अगर पी नॉट बी ज़्यादा है, पी नॉट ए कम है, तो ये एक कर्व ऐसे बनता था, ये यहाँ आता था, ये यहाँ आता था। ऐसा याद है कर्व? ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए था। नॉन आइडियल के लिए डिपेंड करेगा कि जो कर्व है, नॉन आइडियल के लिए कर्व कैसा होगा, तो डिपेंड करेगा कि पॉजिटिव डेविएशन वाला है या नेगेटिव डेविएशन वाला है, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन वाला होगा तो कर्व पता है कैसे बनेगा? ये मान लो पी नॉट बी है, पी नॉट ए है, ठीक है। तो इसको डॉटेड से ज्वाइन करो। ये डॉटेड वाला लाइन दिखा रहा है कि ये होता अगर ये आइडियल सॉल्यूशन जैसा बिहेव करता तो, अगर आइडियल सॉल्यूशन वाला बिहेव करता तो एज इट इज़ ऐसे होता। लेकिन ये तो पॉजिटिव डेविएशन बिहेव कर रहा है, तो इसका जो पी एस है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ये ऐसे जाता है ग्राफ ऊपर से पॉजिटिव डायरेक्शन में। उसी तरह ये वाला भी जो ग्राफ है, ये जो जा रहा है पी बी के लिए और ये जो ग्राफ जा रहा है पी ए के लिए, ये भी क्या होगा? अपने अपने इसके ऊपर से जाएंगे ऐसे, और ये वाला ग्राफ भी ऐसे ऊपर से। दिस इज़ पॉजिटिव डेविएशन। और जो निगेटिव डेविएशन है जस्ट इसका उल्टा कर देना है कि भाई ये पी नॉट बी है, ये पी नॉट ए है। ये होता अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तब, ये होता अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तब। अब ये लाइन जो है ये पी एस का है, याद है? ये वाला पी ए का है, ये वाला पी बी का। तो अगर निगेटिव डेविएशन है तो जो ग्राफ है वो नीचे से जाएगा ऐसे, ये वाला ग्राफ ऐसे नीचे से जाएगा, ये वाला ग्राफ ऐसे नीचे से जाएगा। डॉटेड वाला दिखा रहा है कि आइडियल होता तो कैसा केस था आइडियल में, तो डॉटेड से दिखा रहा है। लेकिन रियल जो ग्राफ बनेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का ऐसे ही बनेगा। ठीक, अब ये वेपर प्रेशर पी एस क्यों ज़्यादा बड़ा हो रहा है, क्यों पॉजिटिव आ रहा है, एक सवाल ये है। तो देखो, तुमको अगर याद हो तो आइडियल सॉल्यूशन का एक खासियत था। क्या खासियत था याद है? कि दो लिक्विड को अपन मिला रहे हैं
दो लिक्विड को ए और बी को मिला रहे हैं, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ए बी का होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बी बी का होगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ए का होगा, ये बराबर होगा। ये बराबर होगा तब ये आइडियल सॉल्यूशन होता था, तब ये आइडियल सॉल्यूशन होता था। अगर ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा? वो बराबर नहीं होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मतलब ये जो सॉल्यूशन है इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब एफ ए बी, ठीक है, अगर एफ ए बी ज़्यादा हो गया एफ बी बी से, ठीक है, एफ ए बी अगर ज़्यादा हो गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए ए से, तो क्या होगा पता है? सॉल्यूशन का जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉल्यूशन में, अगर वो बढ़ गया तो बोल सकते हैं तब वो वेपर कम बनाएगा, सॉल्यूशन वेपर कम बनाएगा। तो उस केस में जो सॉल्यूशन है वो नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है। और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए ए और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ बी बी से, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अब देखो अब क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए बी जो सॉल्यूशन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उससे ये वाला फोर्स ज़्यादा है, इसका मतलब बोल सकते हैं सॉल्यूशन जो है वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा, है कि नहीं? समझ पा रहे हो नहीं? तो सॉल्यूशन जब वेपर प्रेशर ज़्यादा बनाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन दिखाएंगे और जब कम बनाएगा तो नेगेटिव डेविएशन दिखाएंगे। तो क्यों पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन था, क्लियर है? ओके, अब यहाँ पर अच्छे से बाकी सारा डिफरेंस लिख दिया गया है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, पॉजिटिव डेविएशन भी हो सकता है, नेगेटिव डेविएशन भी हो सकता है। देखो इसका ग्राफ देखो, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ देखो, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ देखो, ठीक है, नीचे से आया है। डॉटेड वाला जो है वो क्या बता रहा है? डॉटेड वाला तो बता रहा है कि ये मतलब ऐसा होता अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तब, ठीक है ना। डार्क वाला बता रहा है ऐसे। बाकी इसको नोट डाउन करना है। देखो डेल्टा वी मिक्सिंग आइडियल सॉल्यूशन में 0 होता था, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में डेल्टा वी मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा और निगेटिव वाला में डेल्टा वी मिक्सिंग लेस देन 0 होगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें एक्सपेंशन होगा। डेल्टा एच मिक्सिंग ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये एंडोथर्मिक होगा और ये एक्सोथर्मिक होगा, और ये तो डेल्टा एच मिक्सिंग 0 था। डेल्टा एस मिक्सिंग तीनों का ग्रेटर देन 0 होगा। अगर एंट्रोपी बढ़ेगी तभी तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो प्रोसेस हो रहा है। डेल्टा जी मिक्सिंग तीनों में निगेटिव है, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लो, बेंजीन, ये एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसको आपको याद रखना होगा। बेंजीन प्लस टॉल्फिन, नॉर्मल बेंजीन प्लस नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन, क्लोरोफॉर्म प्लस ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड प्लस इथाइल आयोडाइड, CCl4 एंड SiCl4। दिस इज आइडियल सॉल्यूशन। पूछता है कि कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन दिखाएगा, कौन सा सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए एग्जांपल्स, ठीक है। यही 3-4 हैं, देख लेते हैं। और एक बार नेगेटिव डेविएशन की अगर बात करें, नेगेटिव डेविएशन कौन सा है, ये वाला ना, तो इसमें एसीटोन एनिलीन, एसीटोन और ओके एनिलीन, ठीक है। और भी है, वो लिखवा दे क्या इसमें एक ही जगह? अच्छा, हम फ़ोटो भेज देंगे ना, फ़ोटो भेज देंगे कि और जितना है नेगेटिव डेविएशन का और जो पॉजिटिव डेविएशन का है उसका आपको फ़ोटो भेज देंगे, ठीक। और थोड़ा सा अगर बताएं कि क्यों नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है, अगर ऐसा बताया जाए तो एक एग्जांपल से हम लोग बता सकते हैं। देखना NCERT में एक एग्जांपल होगा जहाँ जो सॉल्यूशन जो बन रहा है ना, लिक्विड ए और बी लेते हैं और जो सॉल्यूशन बन रहा है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने लग रहा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉल्यूशन के मॉलिक्यूल्स के बीच में पड़ जाता है, जिससे कि वो वेपर प्रेशर कम बना पाता है, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन वाला शो करता है, ठीक है। ये लिख लोगे, ये सारा एग्जांपल लिख लोगे, और तुमको हम एग्जांपल दिखाई देते हैं यहीं पर। देखो ये वाला एग्जांपल, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। अच्छे से देखो, ये जो है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ है, और ये जो है सारे एग्जांपल्स नोट कर लेना, ठीक है, और एकदम रट लेना, इससे बाहर नहीं आएगा, ठीक। और ये है आपका कैसे दिखा है, हाँ, ये आपका पॉजिटिव डेविएशन वाला दिख रहा है। देखो
यह पॉजिटिव डेविएशन का। तो इतने सारे एग्जाम्पल है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, धीरे धीरे जैसे जैसे करोगे आप ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, एक ही बार में याद करने की कोशिश मत करना, 2 बार आज पढ़ लिए, 1 बार कल पढ़ लिए, क्वेश्चंस करोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जो है एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर। तो हमने बात कर ली आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब एक टॉपिक आता है डिस्टिलेशन। अब एक टॉपिक आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन नाम सुने हो कभी? कभी तो सुने ही होंगे। क्या होता है डिस्टिलेशन, बता सकते हो? डिस्टिलेशन क्या होता है बताओ? देखो, डिस्टिलेशन बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि डिफरेंट लिक्विड का डिफरेंट जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, उस पर डिपेंड करता है, और उससे हम लोग लिक्विड मिक्सचर को अलग करते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस से क्या करते हैं, जिन लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है उन लिक्विड्स को हम लोग अलग अलग करते हैं। तो लिक्विड्स का बॉइलिंग पॉइंट अलग हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब उसको वेपर प्रेशर से कैसे जोड़ोगे, बताओगे? अलग अलग लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, क्यों? वेपर प्रेशर से कनेक्ट करके आंसर दो मुझे। हाँ, तो हम लोग लिखेंगे डिस्टिलेशन के बारे में। क्या लिखेंगे? डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन, द प्रोसेस ऑफ डिस्टिलेशन is based on the fact that the different liquid have different values of vapor pressure। ठीक है, अब एक क्वेश्चन से इस टॉपिक को एक क्वेश्चन से हम लोग डील करेंगे। क्वेश्चन लिखो, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन। लिक्विड ए और बी एक आइडियल सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, बाकी इनिशियली 1 mole of liquid A is mixed with 1 mole of liquid B. The vapors at equilibrium are condensed to form another liquid mixture. The vapors above this mixture the vapor above this mixture is also condensed. Find mole fraction of A and B in final condensed liquid. Find mole fraction of A and B in final condensed liquid. ठीक है, इसको लिखो और क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, तब बताते हैं। एक बार खुद लिखो और पढ़ो। तो लिक्विड ए और बी एक आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं। इनिशियली 1 मोल लिक्विड ए का लिया, इज मिक्स्ड विथ 1 मोल ऑफ लिक्विड बी। उसके बाद बोला कि द वेपर्स एट इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम पे जो वेपर था उसको क्या किया गया, कंडेंस किया गया। कंडेंस मतलब उसको प्रेशराइज करके उसको लिक्विड फॉर्म में लाया गया टू फॉर्म अनदर लिक्विड मिक्सचर। द वेपर्स ऑफ अबव दिस मिक्सचर इज ऑल्सो कंडेंस्ड, फाइंड मोल फ्रैक्शन इन फाइनल कंडेंस। मतलब देखो क्वेश्चन जो कुछ ऐसा बोल रहा है कि मान लो एक सॉल्यूशन है ना, एक सॉल्यूशन है, इसमें ए और बी है, 1 मोल ए है,
दो लिक्विड है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इस सॉल्यूशन के कुछ यहाँ वेपर प्रेशर होंगे, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि ये जो वेपर्स है ना, इसको कंडेंस्ड कराया गया, इसको कंडेंस्ड कराया गया, मतलब जो वेपर्स हैं उसको अलग से बर्तन में वो कंडेंस्ड करा के उसको लिक्विड फॉर्म में ले लिया गया। मतलब यहाँ पर देखो, यहाँ भी क्या है, ए और बी होंगे ही, यहाँ भी ए और बी के ही मॉलिक्यूल्स तो होंगे, तो उसको कंडेंस करा के एक दूसरा मिक्सचर बनाया गया। तो यहाँ भी क्या है, ए और बी है, ठीक। अब बोल रहा है कि तो जो दूसरा मिक्सचर बना है वो भी जब इक्विलिब्रियम पे आएगा तो भी उसका भी कुछ प्रेशर आएगा, ठीक। इसको भी बोल रहा है कि कंडेंस कीजिए, इसको भी क्या बोल रहा है, कंडेंस। जो वेपर है उसको कंडेंस कीजिए, मतलब वेपर को लिक्विड फॉर्म में लाइए। तो जो लिक्विड फॉर्म आएगा ए बी, जो लिक्विड फॉर्म ए बी आएगा, इसमें बताना है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कितना है, इसमें बताना मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी कितना है। क्वेश्चन समझे? एक बार फिर से क्वेश्चन तुम पढ़ो तो तुमको आइडिया लगेगा कि हम क्या बोल रहे हैं। पढ़ो तो कुछ वो दिमाग लगा सकते हो। चलो देखो, मान लो ये जब सॉल्यूशन था स्टार्टिंग में, क्या है, ए और बी है, ठीक। क्या यहाँ पे मोल फ्रैक्शन एक्स ए होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, और एक्स बी होगा मोल फ्रैक्शन बी इन लिक्विड फेज। और जो वेपर में जो मोल फ्रैक्शन होंगे वो क्या होंगे, वाई ए और वाई बी होंगे, नो डाउट, यहाँ तक तो। अब मोल्स कितना दिया है, एन ए इज इक्वल टू दिया है 1, एन बी इज इक्वल टू दिया है 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना हो जाएगा जी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी होता है ना, 1/2, यानी एक्स ए हो गया हाफ, ये हो गया हाफ, एक्स बी हो गया हाफ। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बार तुमको मोल फ्रैक्शन अगर आ गया ए और बी का, तो तुम सॉल्यूशन का जो प्रेशर है यहाँ पर, जो पी एस है, वो निकाल सकते हो इस फॉर्मूला से, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। एक्स ए एक्स बी तुमको पता है, बस पी नॉट ए पी नॉट बी देखना है। तो तुम अभी देखे थे क्वेश्चन में, पी नॉट ए पी नॉट बी कितना था, बताओ, देखें। अच्छा, इसमें वो लिखे नहीं क्या, लिक्विड ए एंड बी फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन पी नॉट ए, यहाँ पर लिखना गिवन है, गिवन पी नॉट ए का जो प्रेशर है वो है 300 mmHg, और पी नॉट बी जो है वो है 100 mmHg। ये प्रेशर दिया हुआ था क्वेश्चन में, भूल गया था देना। तो अब तुमको अगर प्रेशर पी एस निकालना है तो अब निकल जाएगा, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से इसका प्रेशर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका पी एस निकाल रहे हैं, तो पी एस निकल गया, पी एस निकल गया, पी ए पता है, तो वाई ए नहीं निकल जाएगा। वाई ए इज इक्वल टू क्या होता है, वाई ए इज इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताओ, तो आया था ना, वाई इज इक्वल टू होता है पी ए बाई पी एस, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ एस, ठीक है। अब पी ए निकाल लोगे, पी ए तो बहुत निकालना था ना, पी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, और पी बी हो गया पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहाँ से वाई ए निकाल लिया और यहाँ से वाई बी निकाल लिया, राइट, वाई ए निकाल लिया और वाई बी निकाल दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं। तो ये जब चीज़ें कंडेंस होगी, ये जब चीज़ें कंडेंस होगी तो ये लिक्विड बन जाएगा, लेकिन यहाँ रहेंगे ए और बी ही, रहेंगे ए और बी ही। तो फिर बोल सकते हैं कि यहाँ जो मोल फ्रैक्शन होगा, फिर से ये मान लो वाई ए डैश होगा और इसका मोल फ्रैक्शन वाई बी डैश होगा, ठीक। और जो लिक्विड का मोल फ्रैक्शन है, लिक्विड फेज में जो मोल फ्रैक्शन है, वो अब एक्स ए डैश बोल दो एंड एक्स बी डैश बोल दो, क्योंकि एक्स ए एक्स बी तो यहाँ हो गया था ना। अब तो तुम वेपर को कंडेंस कर दिया, मतलब लिक्विड बना दिए फिर से। तो लिक्विड में मान लो ए का मोल फ्रैक्शन एक्स ए डैश है, बी का मोल फ्रैक्शन एक्स बी डैश है, वेपर फेज में वाई ए डैश है और ये वाई बी डैश है, ठीक है। फिर से क्या करोगे, क्या करोगे बताओ,
जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ आया होगा, जितना मोल फ्रैक्शन यहाँ पे था, वही मोल फ्रैक्शन तो यहाँ पर आया है, वही नंबर ऑफ मोल्स तो यहाँ पे आए हैं। तो जब तुमको मोल फ्रैक्शन अगर पता है तो तुम नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, है कि नहीं? तो ये वाई आ गया था क्या? वाई कितना आया था? तो हिंट मिला। करोगे अब इसको ट्राई करो। इतना अपने को पता है कि स्टार्टिंग में x से हाफ था, xp भी हाफ था, और ps कितना होगा? तो हाफ इंटू पी नॉट ए 300 दिया है और हाफ इंटू पी नॉट भी 100 दिया है। तो ये अपना कितना हो जाएगा? ps इज इक्वल टू 200। ठीक है, अब वाई क्या हो जाएगा? वाई इज इक्वल टू पी ए बाई पी एस, है ना? पी एस तो 200 है, पी ए कितना है? पी ए है मोल फ्रैक्शन। पी ए क्या होता है? पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए। पी नॉट ए है आपका मान लीजिए 300, है ना, क्वेश्चन में दिया, और एक्स ए तो हाफ है ही, यानी 150। तो 150 अपन 200 कीजिए तो ये आ गया 3/4। इस तरह वाई बी आ जाएगा कितना? 1/4। वाई बी भी 1/4। वाई बी का फॉर्मूला पी बी बाई पी एस। ठीक, अब इसको जो है क्या किया जा रहा है, इस चीज़ को क्या किया जा रहा है? अब कंडेंस किया जा रहा है, और कंडेंस किया जा रहा है इस लिक्विड बना। ठीक है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पता है, अगर हमको मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज पता है, तो क्या हम सॉल्यूशन का प्रेशर निकाल सकते हैं? 1/PS इज इक्वल टू वाला फॉर्मूला लेके, वाई ए बाई पी नॉट ए प्लस वाई बी बाई, ठीक है। तो ये अच्छा, ये पी एस नहीं, ये आ जाएगा पी डैश एस एक तरह से, है ना? ये क्या आ जाएगा? पी डैश एस। अब ये जो पी डैश एस आया, ये कितना आएगा बताओ कोई? देखो यहाँ पे अब हमको ये पता चल गया कि भाई यहाँ पर एक्स ए डैश और वाई ए डैश क्या है, बताओ तो। एक्स ए डैश और वाई ए डैश, एक्स ए डैश क्या है? जो ये मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में था, वही तो यहाँ मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में हो गया ना। लिक्विड हो गया तो मोल फ्रैक्शन तो उतना ही रहेगा। तो ये क्या? 3/4। ये कितना हो गया? 1/4, राइट। अब निकालो इसका पी एस। पी एस का फॉर्मूला पी नॉट, अब देखो पी नॉट ए, अब ये हो जाएगा एक्स ए डैश प्लस पी नॉट बी, ठीक है। पी नॉट ए कितना है? पी नॉट ए तो बदलेगा नहीं, वो तो वही है 300 इंटू एक्स ए, इस बार क्या है? 3/4। हाँ, तो क्या हो जाएगा? 300 इंटू 3/4 प्लस पी नॉट भी कितना था? 100 था, और उसका मोल फ्रैक्शन 1/4। ये करोगे तो कितना आ जाएगा जी? पी एस ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 250 आ जाएगा। अब देखो पी एस निकालने का क्या फ़ायदा है? पी एस निकालने का ये फ़ायदा है कि अगर आपने दूसरे वाले सॉल्यूशन का भी पी एस निकाल लिया, तो फिर आप वाई ए डैश और वाई बी डैश निकाल सकते हैं, है ना? क्या होगा फॉर्मूला? पी ए अपॉन इसका पी एस, वाई बी डैश पी बी अपॉन इसका पी एस, ठीक है। फिर तो ये आपको निकल जाएगा वाई ए डैश क्या है और वाई बी डैश क्या है। बात समझ रहे हो? तो वाई ए डैश और वाई बी डैश अगर निकल गया, उसके बाद क्या करोगे? तो जो वाई ए डैश और वाई बी डैश होगा, फिर से उसको कंडेंस करके लिक्विड बना रहे हैं, यानी ये वाई ए डैश और वाई बी डैश जाके फिर से लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन बन जाएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे एक्स ए डबल डैश और एक्स पी डबल डैश। ये क्वेश्चन एडवांस के लिए है, ठीक है ना? एडवांस लेवल के स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। एक्स ए डैश और एक्स पी डबल डैश हो जाएगा, ठीक है ना? और फिर वो निकाल के देखना कितना आ रहा है। ओके, अब कर लोगे ये, ठीक। एक्स ए डबल डैश आएगा 9/10
और एक्स बी डबल डैश आएगा, यही आंसर होगा। ऐसा ही पूछा था कि दोबारा जब कंडेंस किए तो फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या है ए और बी का। ठीक, चलो अब जो है हम लोग एक कर्व का बात कर लेंगे या फिर कल बात करेंगे। अब हम लोग इसके आगे कल पढ़ेंगे, जिसमें एजियोट्रॉप्स और हेनरीज लॉ करके ख़त्म करके पूरा चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर फिनिश है। प्लीज़ आप लोग क्वेश्चन कीजिए नरेंद्र अवस्थी से। अब एजियोट्रॉप्स का क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है, हेनरीज लॉ के क्वेश्चन को छोड़ देना है। बाकी आगे देखो, आगे सब होगा, है ना, आगे बहुत सारा 100 सवाल भी हो जाएगा अब तो, ठीक है, करके रखना। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूरा ख़त्म कर देंगे और फिर अगर होगा तो अपन क्या स्टार्ट कर सकते हैं, सॉलिड स्टेट स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। देखते हैं सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे या फिर उसको कर देंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। ओके चलो, बाय एवरीवन, टेक केयर।